मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी विश्वासी लोग प्रार्थना करने वाले हैं। हम प्रभु से बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें मांगते रहते हैं, लेकिन एक वास्तविकता को शायद हम लोग भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमें कितने कितने वरदान दिए हैं, और विशेष करके प्रभु ने हमें जीवन का वरदान दिया है। जीवन कितना अनमोल वरदान है, इसका कोई अंदाज नहीं है। हमारा एक एक श्वास कितना अनमोल है। मुझे पहले सांस लेने में तकलीफ हुआ करती थी, बहुत पीड़ा होती थी, सांस रुक जाती थी, और फिर एक बार सांस लेने के लिए मुझे कठोर परिश्रम करना पड़ता था। एक सांस के लिए मुझे कितनी पीड़ा उठानी पड़ती थी। देखने वाले अवाक रह जाते थे, डर जाते थे। यूं तो कहूंगा मैं कई बार मृत्यु को देख चुका हूं, इसीलिए मुझे मालूम है एक एक सांस का क्या महत्व होता है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 7 में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से गढ़ा। ईश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से गढ़ा और उसके नथनों में अपने प्राण वायु फूंक दिया। उसके नथनों में अपने प्राण वायु फूंक दिया। जानते हैं आज भी ईश्वर वही कर रहा है, हमारे नथनों में प्राण वायु फूंक रहा है। कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के लिए यहां वहां बेचैनी के साथ दौड़ते थे। ईश्वर प्रतिपल हमारे नाक में, हमारे नथनों में प्राण वायु फूंक रहा है। जिस दिन वो फूंकना बंद करेगा, अब मिट्टी हो जाएंगे। जिस दिन वह फूंकना बंद करेगा, अब मिट्टी हो जाएंगे। वो मशहूर गीत कितना अर्थपूर्ण है। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। बहुत सुंदर गीत है। कैसे चुकाऊं, कैसे चुकाऊं, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। स्तोत्र 49 में हम पढ़ते हैं, बाइबल के स्तोत्र 49 वाक्य 9 में लिखा हुआ है, प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। कई साल पहले मैंने एक वीडियो फिल्म देखी। पूरी कहानी मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कहानी याद है। एक जवान लड़का है, चोरी करता था, बदमाशी करता था, और पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। रात का समय था, पुलिस से बचने के लिए वो भागता है। भागकर वो जाकर एक गिरजाघर के अंदर किसी तरह प्रवेश करता है। रात का समय था, कोई नहीं था गिरजाघर में, अकेले बैठा हुआ था। कहानी है। और उस समय गिरजाघर में एक फादर, एक पादरी दिखाई देता है। बताया जाता है कहानी में कि वो फादर वहां पे पहले सेवा देते थे, लेकिन वो मर गए। लेकिन बहुत अच्छे थे, लोगों को बहुत प्रिय थे। वो फादर दिखाई देता है और फादर
उस लड़के के पास आता है, पूछता है क्या बात है। तो उसने कहा कि मैं चोरी करता हूं और पुलिस मेरे पीछे लगी है। उस फादर के हाथ में एक अटैची थी और फादर ने अटैची खोलकर दिखाया, उसमें ढेर सारे रुपए थे, लाखों रुपए। उस लड़के ने छीनने का प्रयास किया, छीन तो लिया, लेकिन फादर ने कहा खोल के देखो, खाली हो गया, कुछ नहीं था। फिर फादर ने अटैची ले ली, फिर उसके अंदर पैसा आ गया, रुपए आ गए। फादर ने खोल के दिखाए, देखो मेरे पास इतने रुपए हैं, मैं ये सारा तुम्हें दे दूंगा, मैं ये सारा तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे उसके बदले कुछ देना होगा। तो फादर ने कहा कि ऐसा है, ये लाखों रुपए हैं, मैं तुमको दे दूंगा, तुम एक काम कर, अपनी आंखें मुझे दे दो, अपनी आंखें मुझे दे दो। और फादर आंखें निकालने के लिए जाते हैं, लड़का बोलता है नहीं मैं नहीं दे सकता। फिर फादर ने कहा ठीक है, तब तो तुम अपना दाहिना हाथ मुझे दे दो। उसको काटने के लिए जाते हैं, वो बोलता है नहीं मैं नहीं दे सकता हूं। नहीं बाएं हाथ दे दो, बाएं हाथ भी नहीं दे सकता हूं। कहा कि तेरा पैर काट लूंगा, पैर भी नहीं दे सकता हूं। तो अंत में फादर ने कहा कि बेटा जब तुम इतने धनी हो, मैं तुम्हें लाखों रुपए देने को तैयार हूं, लेकिन तुम अपने शरीर के एक अंग को भी मुझे देने को तैयार नहीं है, यानी तुम कितने मूल्यवान हो, तुमने कभी इसके बारे में सोचा है? बहुत सारे शराबी और नशेड़ी भाई बहन आश्रम आते हैं, विशेष करके भाई लोग। मैं उनसे यही कहता हूं कि आपको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने आपको एक अच्छा शरीर दिया है, प्रभु ने आपको अंधा नहीं बनाया है, आंखें हैं, कान है, बहरे नहीं हो, गूंगे नहीं हो, चल फिर सकते हो, काम कर सकते हो। इसको क्यों बर्बाद करते हो? इसको क्यों बर्बाद करते हो? मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 22 में प्रभु कहते हैं जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। आज इस संसार में लाखों दंपति एक संतान के लिए रो रहे हैं। जीवन कितना बड़ा मूल्यवान दान है ईश्वर की ओर से, लेकिन बहुत सारे लोग इस सत्य को भूल जाते हैं और इस प्रकार जीवन जीते हैं मानो कि ये जीवन उनका कमाया हुआ है या उनका खरीदा हुआ है। कुछ लोग अंधाधुन जीवन जीते हैं, अंधाधुन जीवन, अशांति में जीवन जीते हैं, विनाशकारी कार्य करते हैं, विध्वंसक कार्य करते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लड़ते हैं, लड़ाते हैं, झगड़ा करते हैं, मारते हैं, अत्याचार करते हैं, मरने को तैयार होते हैं, एक्सीडेंट दुर्घटनाएं करते हैं, अंधाधुन जीवन जीते हैं, नशा करते हैं, नशे से अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, अपने शरीर को बर्बाद करते हैं, परिवार को बर्बाद करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गंदा रिश्ता रखते हैं। वे भूल जाते हैं कि जीवन कितना मूल्यवान है, जीवन कितना मूल्यवान है। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 16 और 17 में संत पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं। क्या आप नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर का मंदिर है? यानी संत पौलुस कहते हैं कि आप भूल गए कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। जो ईश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा उसे ईश्वर नष्ट करेगा। पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं, ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। इंसान भूल जाता है, अंधाधुन जीवन जीता है।
कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 6 वाक्य 19 और 20 में पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। ये जो शरीर आपका है, काला गोरा सुंदर कैसा भी शरीर हो, ये शरीर ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर का आत्मा इसमें निवास करता है। और ये ईश्वर ये शरीर आपको दिया गया है। पौलुस कहते हैं कि आपने कमाया नहीं है, आपने खरीदा नहीं है, बल्कि ये दिया गया है। कि आप नहीं जानते हैं। स्तोत्रकार को सुनिए, स्तोत्र 139 में, स्तोत्र 139 उसके वाक्य 13, 15 और 16 में क्या लिखा हुआ है। स्तोत्रकार कहता है, तूने मेरे शरीर की सृष्टि की। प्रभु तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा। ये शरीर खरीदा हुआ नहीं है, ये दिया गया है। स्तोत्रकार कहता है, तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा। वाक्य 15-16 में लिखा हुआ है, जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं मां के अंधकार में गढ़ रहा था, अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था, तो तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा। वचन कहता है, जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था, तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा। ये शरीर ईश्वर का एक बहुत बड़ा वरदान है। ये जीवन ईश्वर का एक बहुत बड़ा वरदान है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया। माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया। ये जीवन कितना मूल्यवान है। कुछ लोग आलस्य के जीवन जीते हैं, उनको जीवन के महत्व के बारे में कम ज्ञान है, आलस्य का जीवन जीते हैं, चीजें बर्बाद करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, मौके बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको समय की कीमत का एहसास नहीं है, समय बर्बाद करते हैं। कई साल पहले मैंने एक अंग्रेजी फिल्म देखी, छोटी सी फिल्म थी। उस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला था। फिल्म का नाम है माय लेफ्ट फुट। एक युवक की कहानी है। युवक का पूरा शरीर, उस शरीर में बाएं पैर ही उसकी बात को मानता था। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्पैस्टिक, यानी उसकी नसें और इंद्रियों में संबंध सही नहीं था। हमारा एक नस टूट जाता है तो हम हाथ भी उठा नहीं पाते। तो उसका एक बाएं पैर काम करता था। उस बाएं पैर के सहारे उसने लिखना सीखा। मेरी हिंदी बाइबल में एक तस्वीर थी, पता नहीं किसने ले लिया। एक लड़की की तस्वीर है जिसका सिर्फ पैर काम करता है। पैर की उंगलियों के सहारे वो चित्र खींचती है, चित्र खींचती है, सुंदर सुंदर चित्र खींचती है और उसको बाजार में बेचकर उसके सहारे जीती है। हाथ नहीं है, सिर्फ पैर काम करता है। उसी तरह इस लड़के का सिर्फ बाएं पैर काम करता था। उसने पैर के सहारे लिखना सीखा, उस बाएं पैर के सहारे लिखना सीखा और उसने एक किताब लिख डाली जिसका नाम है माय लेफ्ट फुट, मेरा बायां पैर। और उस किताब को फिल्माया गया और उस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला। मैं सच कहता हूं, जब से मैंने उस फिल्म को देखा
मैं समय बर्बाद नहीं कर पाता हूं। मेरे दिमाग में वो लड़का आ जाता है, उसकी याद आती है कि उस युवक ने अपने बाएं पैर के सहारे एक किताब लिख डाली। मेरा संपूर्ण शरीर सही सलामत है, मैं क्या कर रहा हूं। एक एक पल महत्वपूर्ण होता है, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं लोगों से भी कहता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई बोलता 4 बजे आएगा, उसके बाद वो 6 बजे आ जाता है। मैं बोलता हूं 4 बजे से मैं आपके इंतजार कर रहा था। समय मूल्यवान होता है। कई युवक युवतियां अपने युवावस्था में समय बर्बाद करते हैं। जब पढ़ाई करना है पढ़ाई नहीं करते हैं, मस्ती करते हैं। मैं उनसे कहता हूं बेटा पछताओगे, पछताओगे। कहा जाता है वेल्थ इज गॉन, अगर धन चला जाएगा तो वो फिर वापस आ सकता है। मेहनत करने से क्या नहीं होता है। स्वास्थ्य चला जाता है तो वापस आ सकता है, परिश्रम के द्वारा, दवा के द्वारा इत्यादि। लेकिन समय चला जाता है, वापस नहीं आता है। हिंदी में वो सुंदर गीत है, मसीही गीत, जिसकी एक लाइन इस प्रकार है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। समय वापस नहीं आता है। तो कुछ लोग आलस्य का जीवन जीते हैं। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 में एक सुंदर दृष्टांत पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु ने 10 कुंवारियों के बारे में दृष्टांत सुनाया। 10 कुंवारियां दूल्हे से मिलने के लिए, दूल्हे की अगवानी करने के लिए चली गई। रात का समय था। पुराने जमाने में विवाह रात को हुआ करता था। 10 कुंवारियों में 5 कुंवारियों ने सोचा कि सभी मशालें लेकर जा रही थी, लेकिन 5 कुंवारियां समझदार थी। उन्होंने अपने साथ कुप्पी में तेल भी लिया था, ये सोचकर अगर देर हो जाएगी तो हमारी मशालें बुझ जाएंगी, तो हमें तेल की जरूरत है। लेकिन अन्य 5 कुंवारियां नासमझ निकली। वे लोग अपने साथ कुप्पी में तेल नहीं लाए थे। दूल्हे के आने में देर हो गई। सब लोग ऊँग रही थी, सो रही थी। आवाज आई दुल्हा आ रहा है। सब लोग उठ खड़े हो गए। देखा कि सबकी मशालें बुझ रही हैं, तो समझदार कुंवारियों ने अपने मशालों में तेल डाला और वो फिर से जलने लगी। नासमझ कुंवारियां तेल खरीदने के लिए चली जाती हैं। तब तक दूल्हा आ जाता है, मंडप में लोग आ जाते हैं, मंडप बंद हो जाता है। उसके बाद वही कुंवारी आ जाती हैं, खटखटाती हैं। माली कहते हैं हम तुमको नहीं जानते हैं। उन 5 कुंवारियों ने सोचा कि देखा जाएगा, देखा जाएगा, कहीं ना कहीं से तेल मिलेगा। हमारे उत्तर भारत में कई लोगों के मन में विचार है, देखा जाएगा। युवक युवतियां पढ़ते नहीं हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, समय बर्बाद करते हैं, बोलते हैं बाद में देखा जाएगा। माँ बाप को मालूम है कि मेरी इतनी बेटियां हैं, बेटियां बड़ी हो रही हैं, लेकिन जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं, शादी के लायक हो जाती हैं, तभी घबराने लगते हैं अब कैसे शादी करेंगे। अरे एक दिन में तो हुआ नहीं, इतने साल में लड़की इतनी बड़ी हो गई, 20 साल तो लग गए। लोग सोचते हैं देखा जाएगा। कई लोग इस तरह की जिंदगी जीते हैं, आलस्य की जिंदगी। भूल जाते हैं कि जीवन कितना अनमोल है। कई लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, स्व केंद्रित जीवन जीते हैं। अपने लिए, मैं, मेरा, मेरे लिए, सब कुछ अपने लिए। पैसा कमाना, धन दौलत, उसके पीछे, भोग विलास के पीछे, सुख सुविधाओं के पीछे, मनोरंजन के पीछे, नाम के पीछे, अधिकार और पद के पीछे, सब कुछ स्वकेंद्रित, अपने लिए जीते हैं। वे भूल जाते हैं कि यह जीवन ईश्वर का दिया हुआ है। वे अपने लिए जीते हैं।
प्रभु यीशु ने लूकस के समाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 15 से बहुत सुंदर बात कही। वाक्य 15 में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, सावधान, हर तरह के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके प्राणों की रक्षा नहीं होती है। और उसके बाद प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं, मूर्ख धनी का दृष्टांत। उस जमाने में धनियों का मतलब क्या था? धनी कौन थे? जिसके पास जमीन थी, नौकर चाकर थे, जानवर थे। तो एक धनी इंसान था, उसके खेत में इतने अनाज हुए, उसने सोचा कि मैं कहां रखूं, अपने भंडार को तोड़वा दूंगा, उसको बड़ा बना दूंगा और अनाज को इकट्ठा करूंगा, कहूंगा कई वर्षों के लिए मेरे पास अनाज है, ऐश करो। उसी रात को उस दृष्टांत में बताया गया है, प्रभु कहते हैं, उसी रात को ईश्वर उसके पास जाता है और कहता है, आज ही रात को तेरे प्राण तुझसे लिए जाएं, तो ये सारी संपत्ति किसकी हो जाएगी? हम भूल जाते हैं जीवन अनमोल है, जीवन ईश्वर के द्वारा दिया गया है। प्रभु यीशु ने हमें अपने लिए जीने को नहीं सिखाया है, बल्कि प्रभु यीशु ने हमें दूसरों के लिए जीने को सिखाया है। उनका संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए था, निस्वार्थ जीवन। और क्रूस पर से जो संदेश हमें मिलता है, वो संदेश दूसरों के लिए जीने के लिए है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन के द्वारा हमें सिखाया है कि जीना हो तो ऐसे जियो। और प्रभु यीशु ने जीवन को बढ़ावा दिया। प्रभु यीशु ने अपने जीवन में जीवन को बढ़ावा दिया, लोगों को आगे बढ़ाया, समाज के तिरस्कृत लोगों को, कोढ़ियों को, जो समाज से अलग किए गए थे, वेश्याओं को, नाकेदारों को, चुंगी लेने वालों को, जिनको यहूदी पापी मानते थे, ऐसे लोगों को प्रभु ने बढ़ावा दिया। ही प्रमोटेड लाइफ। इसायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 42 में प्रभु के बारे में एक सुंदर भविष्यवाणी है। इसायाह नबी अध्याय 42 उसके वाक्य 3 में, कि प्रभु कैसे थे, कितने नरम थे, कितने दयालु थे, कितने लोगों को आगे बढ़ाते थे। वचन में लिखा हुआ, ये ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुआती हुई बत्ती बुझाएगा। ये प्रभु के बारे में एक सुंदर भविष्यवाणी है। ये ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुआती हुई बत्ती बुझाएगा। प्रभु ने लोगों में जीवन का बढ़ावा दिया। हमें भी अपने जीवन को बढ़ाना है, यानी अपने जीवन को प्रमोट करना है, अपने आप को बर्बाद नहीं करना है। ये जीवन मूल्यवान है, कीमती है, एक एक पल कीमती है। कितने बच्चे माताओं के गर्भ में मर गए, बाल्यावस्था में मर गए, युवावस्था में मर गए। आज आप और मैं जीवित हैं, तो हमें इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए और इसलिए इस जीवन को बढ़ावा देने लायक जीवन जीना चाहिए। नबी योना के ग्रंथ में एक बहुत सुंदर बात हमें पढ़ने को मिलती है। ईश्वर ने योना को निनवे नगर भेजा। ईश्वर निनवे नगर को नष्ट करना चाहता था, क्योंकि वो पाप से भर गया था। ईश्वर ने योना से कहा कि जाकर वहां पर लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान करो, कहो कि 40 दिन के बाद इस नगर को प्रभु दुश्मन के हाथ में देने वाला है। और अंत में योना ने यही किया। योना ने चारों ओर घूम घूम कर लोगों को बताया कि 40 दिन के बाद ईश्वर इस नगर को नष्ट करने वाला है। और ऐसा कहने के बाद योना जाकर एक जगह पे बैठ जाता है, अपने लिए एक छोटा सा मचान बनाकर उसके नीचे बैठ जाता है। प्रभु ने एक कुंदरू की लता को वहां पे बढ़ने दिया और कुंदरू की लता बढ़ गई और चारों ओर फैल गई। तो योना को बहुत
आराम मिला। योना इस इंतजार में था कि इस नगर को प्रभु कब नष्ट करेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा था। योना ने कभी नहीं सोचा कि लोग पश्चाताप करेंगे। योना ने सोचा जैसे मैंने प्रचार किया उसी तरह होगा। इस इंतजार में योना बैठा हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो प्रभु ने क्या कहा, तो प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने उस कुंदरू को एक कीड़े की तरह कटवाया और कुंदरू की लता सूख गई और योना को बहुत क्रोध आया। तब प्रभु ने क्या कहा, तब प्रभु ने कहा तुम तो उस लता की चिंता करते हो, तुमने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया, तुमने उसे नहीं उगाया, वह एक रात में उग गई और एक रात में नष्ट हो गई। तो क्या मैं इस महान नगर निनवे की चिंता नहीं करूं? उसमें 1,20,000 से अधिक ऐसे मनुष्य रहते हैं जो अपने दाहिने तथा बाएं हाथ का अंतर नहीं जानते, और असंख्य जानवर भी। प्रभु ने कहा, मैंने निर्णय लिया कि मैं नष्ट नहीं करूंगा। हमारा ईश्वर जीवन को बढ़ावा देने वाला ईश्वर है, आगे ले चलने वाला ईश्वर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे मन में यह विचार होना चाहिए हमेशा, जीवन कितना मूल्यवान है। वास्तव में हमारा ये जीवन एक मौका है। ईश्वर ने हमें एक मौका दिया है जीने के लिए, एक सुंदर मौका। इस मौके का हमें फायदा उठाना चाहिए। इस जीवन को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ाने के लिए लूकास के सुसमाचार के अध्याय 13 वाक्य 6 से 9 तक प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। छोटा दृष्टांत है लेकिन बहुत अर्थपूर्ण दृष्टांत है। क्या दृष्टांत है? एक धनी इंसान के अंगूर के बाग में, दाखबारी में, उसके बीचों बीच उसने एक अंजीर के पेड़ को रोपा और वो अंजीर का पेड़ बड़ा हो गया था, फल देने का समय आया था। मालिक 3 वर्ष लगातार फल ढूंढ कर आया लेकिन एक भी फल दिखाई नहीं दिया। इसीलिए माली को बुलाया और कहा कि इसको काट डालो, इसके यहां पे खड़े होने का कोई अधिकार नहीं है। माली ने कहा, मालिक मुझे मौका दीजिए, लोग इसको कोड़वा दूंगा चारों ओर और उर्वरक डाल दूंगा, खाद डालूंगा, अगर अगले वर्ष फल ना दे तब हम लोग काटेंगे। हमारा ये जीवन ईश्वर की ओर से एक मौका है, एक सुंदर मौका है। और इस महत्वपूर्ण जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 43 में प्रभु समझाते हैं। इस्यास नबी अध्याय 43 उसके वाक्य 21 में, इस्यास नबी अध्याय 43 वाक्य 21 प्रभु कहते हैं, मैंने ये प्रजा अपने लिए बनाई है, ये मेरा स्तुतिगान करेगी। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? इस मूल्यवान जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रभु ने हमें एक मौके के रूप में दिया है। इस मूल्यवान जीवन का लक्ष्य क्या है? धन कमाना, नाम कमाना, पद पाना, ऐश करना, मनोरंजन करना, लैंगिक सुख पाना, अन्य प्रकार के सुख पाना, ये तो समाप्त हो जाएगा। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रभु कहते हैं, मैंने इस प्रजा को अपने लिए बनाया है और ये मेरा स्तुतिगान करेगी। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? ईश्वर ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि ईश्वर ही हमारे जीवन का स्रोत है और ईश्वर ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। प्रकाशना ग्रंथ की अध्याय 1 वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, आदि और अंत मैं हूं। आदि और अंत मैं हूं। हमारे जीवन का लक्ष्य है ईश्वर, हमारे जीवन का स्रोत है ईश्वर। हम मनुष्य हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम ईश्वर के लिए ही बनाए गए हैं।
हम पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 10 उसके वाक्य 12 में लिखा हुआ है, मूसा ने लोगों से कहा, इस्राएल तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे क्या चाहता है? वह यही चाहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसके सब मार्गों पर चलते रहो, उसे प्यार करो, सारे हृदय और सारी आत्मा से अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और प्रभु के उन सब आदेशों तथा नियमों का पालन करो जिन्हें मैं आज तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे सामने रखता हूं। हमें ईमानदारी से अपने जीवन के बारे में सोचना है। हमारे जीवन का लक्ष्य कब्रिस्तान नहीं है, हमारे जीवन का लक्ष्य स्मशान घाट नहीं है, हमारे जीवन का लक्ष्य ईश्वर है जहां से हम आए हैं। इसलिए इस संसार में रहते हुए हमें क्या करना है? सबसे पहले ईश्वर को जानना, सच्चे और जीवित ईश्वर को जानना, उसको प्यार करना और संसार के अन्य सभी लोगों को उस प्यार में प्यार करना, उसकी स्तुति करना, उसकी महिमा करना, अपने जुबान के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा ईश्वर की महिमा करना और ईश्वर तक पहुंच जाना। यह हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसके लिए ईश्वर ने हमें यह मूल्यवान जीवन दिया है। इस संसार की हर चीज, हर बात हमारे इस उद्देश्य के लिए दी गई है और सब कुछ को इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ईश्वर को जानना, ईश्वर को प्यार करना, ईश्वर में सबको प्यार करना, ईश्वर की स्तुति करना, ईश्वर तक पहुंचना, यह हमारे जीवन का लक्ष्य है। मैं याद दिलाता हूं फिर, स्मशान घाट हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, कब्र हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हम विश्वासियों के जीवन का लक्ष्य ईश्वर है। हम वहां से आए, वहां जाएंगे। ईश्वर ने हमें मूल्यवान जीवन दिया है। हमें प्रतिदिन और प्रतिपल जीवन के इस वरदान के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, जीवन की सुंदर दान के लिए। तूने हमें जिंदा रखा है, जीवित रखा है, धन्यवाद देता हूं। तूने हमारे जीवन को बचाए रखा है, धन्यवाद देता हूं यीशु। धन्यवाद देते हैं इस संसार के एक एक प्राणी के लिए जिसको तूने हमारे जीवन को बढ़ावा देने के लिए दिया है। उन सारे मौकों के लिए धन्यवाद देता हूं जब तूने हमारे जीवन को बर्बाद होने से बचाया है। उन सारे क्षणों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं जब तूने हमें मौत के मुंह से बचाया है। उन सारे क्षणों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जब तूने हमें प्रलोभन से बचाया है, बर्बादी से छुड़ाया है, बचाया है। प्रभु यीशु, समय में प्रार्थना करता हूं इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को अपने जीवन के महत्व को पहचानने की कृपा दीजिए। जीवन कितना मूल्यवान है, उसके लिए प्रतिपल तुझे धन्यवाद देने दीजिए, धन्यवाद देने की कृपा दीजिए। इस जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर एक की मदद करना यीशु। तूने अपने जीवन के अंतिम पलों में अपने पिता को पुकार कर कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। उसी तरह हमें भी जीवन के अंतिम पलों में कहने के लिए कृपा देना। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन।